अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक AC 220 पे चलने वाली वॉशिंग मशीन है। तो आज हम इसको कन्वर्ट करेंगे 12 वोल्ट के ऊपर। इसको हम 12 वोल्ट के ऊपर डायरेक्ट चलाएंगे, डायरेक्ट बैटरी के ऊपर इसको चलाएंगे। और इसका जो लोड है वो हमारा AC 220 की जो मशीन होती है, जो AC 220 पे चलने वाली, इंशाल्लाह उससे भी अच्छा होगा। तो वो आज हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम बनाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि मेरी जितनी भी नई वीडियो आएंगी इंशाल्लाह आपको बरकत मिलती रहेगी। और इसके अलावा मैं जितने भी नए नए प्रोजेक्ट वगैरह बनाता हूँ और जो भी चीज़ मेरे पास आती है, जिस कोई वगैरह फॉल्ट वगैरह होते हैं, और मैंने ऐसे भी फॉल्ट बनाए जो कि यूट्यूब के अंदर पहले कभी नहीं थे, मैंने अपलोड किए फर्स्ट टाइम। तो इंशाल्लाह इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो मैंने मशीन को भी कल्टी मारी है और मैंने इसकी मोटर निकाल दी है। ठीक है जी। जो AC 220 में ये मोटर लगी हुई थी वो मैंने मोटर निकाल दी है। मैं अभी आपको वो मोटर भी दिखा देता हूँ। ये सारी वायरिंग हमने निकाल दी है, ये देख लें, ये मैंने सारी वायरिंग निकाल दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टाइमर के साथ नहीं चलाएंगे, इसको हम डायरेक्ट चलाएंगे। क्योंकि अगर हम टाइमर के साथ चलाते हैं तो हमें इसके साथ एक सर्किट लगाना पड़ता है। अगर वो सर्किट लगाएं तो फिर हमारा ये रिले हमारे काम करेंगे, जो हमारा टाइमर है वो इसके साथ काम करेगा। इसमें दो सर्किट बनते हैं, एक रिले का सर्किट बनता है, एक मॉसफेट का सर्किट बनता है। तो जो भी सर्किट अगर लगाएं तो वो लग जाता है यहाँ पर। ठीक है। एक जो है वो हमारा रिले का सर्किट बनता है, दूसरा हमारा बनता है मॉसफेट का सर्किट। तो दोनों सर्किट में तो कोई भी अगर हम सर्किट लगाएं वो हमारा काम कर जाता है यहाँ पर। तो एक तो हमारा टाइमर यहाँ पर आ जाता है, हम यहाँ पर एक टाइमर लगा लेते हैं। हम अभी क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट चलाएंगे, टाइमर वगैरह नहीं लगाएंगे इसके साथ। ठीक है जी। अब हम इसको चलाएंगे 12 वोल्ट के ऊपर। तो ये फुल साइज़ की मशीन है। ठीक है। तो अब हमने इसकी 220 की जो मोटर है वो मैंने निकाली हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो। तो ये देख लें, ये सारा सामान पड़ा हुआ है। अभी पहले मैं इसको बना रहा था लेकिन मैंने चाहा कि आपको दिखा दूँ। तो ये देख लें, ये 220 की जो मोटर है 220 वाली, तो ये मैंने निकाली हुई है। AC 220 की मोटर ये मैंने निकाली है। ये वायर भी हमने निकाली है। ये दोनों चीज़ें हमें अभी नहीं चाहिए मोटर चेंज करने के दौरान। हमें जो चाहिए इसका एक तख्ता चाहिए। ठीक है। और एक ब्लेड चाहिए हमें, ये जो बेल्ट है, एक हमें ये बेल्ट चाहिए होगा और एक हमें ये तख्ता चाहिए होगा। क्योंकि हम जो ये लगाने आ रहे हैं, ये देख लें, ये हमारे पास मोटर है। मैं भी आपको ये मोटर दिखाऊँ। तो आपने जब भी ये मोटर लेनी है, केरोला की मोटर लेनी है। ठीक है जी। केरोला की मोटर लेंगे तो वो अच्छी मोटर होती है। तो बहरहाल ये मैंने मोटर ली है केरोला की, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये देखिए, यहाँ पर केरोला लिखा हुआ है, यहाँ पर ये केरोला लिखा हुआ है और ये MSA की मोटर है। ठीक है। तो ये हमारी मोटर है, डीसी मोटर। ठीक है। ये मैंने इसकी पुली चेंज की है। इसकी पुली जो है, ये इसकी अपनी पुली ये वाली है, ये देख लें, ये पुली छोटी है इससे, लेकिन हमने इसके साथ बड़ी पुली लगाई है। ठीक है। ये छोटी पुली मैंने निकाल दी है यहाँ पर। यहाँ पर ये छोटी लगी हुई थी, इसको मैंने निकाला है, बड़ी पुली लगाई है मोटर वाली की, जो वाटर पंप की जो पुली होती है वो मैंने यहाँ पर लगाई है। ठीक हो गया। और ये मोटर हम लगाएंगे इसके साथ। और इसके साथ एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो इसके पाँव लगे हुए ये हमें निकालने होंगे। ये पाँव हमारे काम के नहीं है, ये पाँव हम निकाल देंगे और इसको हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हम इसको लगाएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लगाते तो ये जो इसकी जो साइज़ है, ये देख लें, ये वाली साइज़ ये बड़ी है, ये साइज़ देखते हैं आप, ये बड़ी है। तो हमें ये बिल्कुल पूरा अंदर जाना चाहिए। ये जो साइड है ये भी अंदर हम इसको डालेंगे। और ये दो होल होंगे हमारे, जो कि हम दो पैचेस यहाँ पर लगाएंगे। इसके जो ये पैचेस है ये हम यहाँ पर लगाएंगे इस नटों के साथ। ये देख सकते हैं आप, ये होल बने हुए यहाँ पर हम लगाएंगे। लेकिन ये जो साइज़ है, ये जो इसकी साइज़ है, ये इस होल से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि कई कई मोटर ऐसी होती है कि वो थोड़ी सी दूर होती है तो वो हमारे यहाँ पर लग जाती है। लेकिन ये मोटर जो मेरे पास पड़ी है ये नहीं लग सकती यहाँ पर, क्योंकि ये जो गैप है इसका बहुत कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, इस मोटर को हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है जी। इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे और इसके जितने भी नट वगैरह हैं वो हम कस लेंगे। ठीक है।
तो इसमें 4 नट लगते हैं, बॉडी के साथ लगेंगे ये चारों नट, ठीक है। और इसके अलावा जब ये मोटर लगाएंगे इसके लिए हमें एक बीच में होल करना पड़ेगा, 2 पैचेस के लिए होल करने पड़ेंगे जो साइड में होल होंगे, ठीक है। तो वो सारा कुछ कैसे होते हैं मैं वो भी आपको सारा दिखाऊंगा। उसके अलावा हमने ये तार लगानी है, ठीक है। जो ये हमारे पास वायर पड़ी है, हम ये वायर इस मोटर के साथ लगाएंगे। और अगर ये देख रहे हैं, ये दूसरी मोटर है हमारी 220 की, इसमें से हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने ये मोटर ले ली है। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके निशान बनाता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ कि इसके निशान वगैरह किस तरह से बनाए जाते हैं और इसको किस तरह से होल किया जाता है, ठीक है जी। तो अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने मोटर मैंने इस साइज़ का जो है ये देखें, ये जो साइज़ है इस साइज़ का मैंने एक ये बर्मा उठाया हुआ है, ये चक मैंने उठाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम यहाँ पर होल करेंगे। मैंने एक निशान बनाया है, ये देख लें आप। तो मैंने क्यों निशान बनाया वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, जहाँ जितनी दूर ये मोटर होती है हमें वो उतनी दूर रखनी है, क्योंकि हमें फिर इसमें जो है बेल्ट वगैरह चाड़ने में आसानी होती है। फिर हमारी जो साइज़ होती है मोटर के बेल्ट की वो हम अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। तो ये देख लें, ये बिल्कुल सेंटर में। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से किया, ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में बनता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको मुझे सुराख करना है, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पर होल बनाऊँगा, इसका ये बड़ा सुराख बनाऊँगा जिसमें हमारी ये मोटर फिट हो सके, ठीक है जी। तो ये मैंने अभी ये बर्मा लगाया हुआ है, अब मैं इसका होल करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, जो ये पॉइंट है हमें ये जो जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ पर इसको खड़ा करना है, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको सुराख करते हैं। इसको फटे को हमें अच्छी तरह से पकड़ना होगा, वरना ये फटा सारा हमसे हिलेगा और ये काबू नहीं होगा हमसे। तो अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो हमने इसका जो सुराख है वो कर लिया है, ठीक है जी। और अब हम अपनी मोटर को चेक कर लेते हैं इसके अंदर फूड सही तरह से आती है कि नहीं। ये देख लें, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी ये मोटर जो है इसके अंदर बैठ रही है, सही हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मोटर जो है इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मोटर को यहाँ पर लगाएंगे। ये देख लें, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मोटर हमारी बैठ रही है। तो अब हम इसके ऊपर होल बनाएंगे। वो होल किस तरह से बनते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, इस तरह से हमें अपनी मोटर रखनी है। और वैसे मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो इस तरह से आप निशान बना सकते हैं। ये देखें, मैंने अभी इसके निशान बना दिए हैं। तो मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक निशान हमारा ये वाला है, ये हमने निशान बनाया, एक हमने ये निशान बनाया, ठीक है। 2 हमने निशान बनाए हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने 2 इसके अंदर निशान बनाए। एक मैंने ये वाला निशान बनाया, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, एक मैंने यहाँ पर ये निशान बनाया, दूसरा मैंने यहाँ पर ये निशान बनाया। अब दोनों पे हम होल करेंगे और होल करने के बाद हम इसकी जो मोटर है वो फिट करेंगे, ठीक है। मैं अभी इसको दोनों को होल करता हूँ और होल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं पहले बर्मा चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहरहाल मैंने इसका जो बर्मा है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो अब हम इसके होल निकालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। पहले मैं इसके होल निकाल लेता हूँ अभी। ठीक है जी, एक हमने होल निकाल दिया, दूसरा होल निकालते हैं। ठीक हो गया जी। तो थोड़ा सा मोटर को लगा के देख लेते हैं कि हमने इसके होल जो है वो सही तरह से निकाले भी हैं कि नहीं। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हमने इसके होल निकाले हैं। हमारे जो होल हैं इसके बिल्कुल परफेक्ट निकल चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसकी जो मोटर है इसको अब हम फिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसकी मोटर यहाँ पर फिट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसके यह जो कवर है इसको हम खोलेंगे यहाँ से। ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ।
बहुत आसानी से ये खुल जाता है। ये आपने दो नट निकाल लें इसके यहाँ से और इसको बाहर निकाल दें, बड़ी आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। ये बहुत आसान होता है। ये देख लें, मैंने इसके ये नट वगैरह निकाल दिए, इसको हमने इस तरह से खोला और ये मोटर हमारी बाहर ठीक हो गया। हमने इसे स्टैंड से बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, ये देख लें। तो अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसके नट वगैरह लगा लिए हैं। अभी हमारी मोटर जो है इसके साथ अच्छी तरह से कस चुकी है। सही हो गया। ये देखिए, ये अलग से वाले हमने यहाँ पर लगाए थे, ये देख सकते हैं आप। तो हमने इसको भी अच्छी तरह से लगा लिया है। ये देखें, अभी हमारा मोटर जो है वो इसके अंदर लग चुकी है। तो अब हम इसको फिट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको फिट कर लेते हैं। चाहे तो हम इसको यहाँ पर फिट करें, चाहे तो इसको हम इस तरह से फिट करें, जैसे आपकी दिल चाहे वैसे आप इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इसको यहाँ पर कोशिश करता हूँ यहाँ पर इसको फिट कर लूँ। तो मुझे अभी यहाँ से इस तरह से सही लग रहा है, तो मैं भी इसको इस तरह से फिट करूँगा। सही हो गया। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसके नट लगाता हूँ पहले। तो बहरहाल लगी अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने मोटर जो है वो अच्छी तरह से लगा दी है। ये देख सकते हैं आप, हमने मोटर को जो है वो अच्छी तरह से लगा लिया है। ये अब हमारी मोटर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुकी है। ठीक हो गया। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप ये तख्ता लगाने चाहें तो आपने क्या करना है, पहले इसमें बेल्ट चढ़ाएं। बेल्ट चढ़ाने के बाद इसकी साइज देख लें कि कितने साइज का आपके पास बेल्ट पड़ा हुआ है। अगर आपके पास इसका जो अपना बेल्ट है वो नहीं है तो फिर तो आप इसकी किसी भी जगह पर रख के फिर इसका साइज ले सकते हैं। वरना आप क्या करेंगे, कोई अगर आपके पास बेल्ट पड़ा हुआ तो पहले उसको आप चाड़े। ठीक है, इसको चढ़ा के फिर उसके बाद इसकी जो साइज है वो आपने सेलेक्ट करनी है कि कितनी साइज का बेल्ट हमने चढ़ाना है यहाँ पर। तो वो आपने इसको सेट करके लगाना है और उसके बाद इसके नट जो है वो कस लेने हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने भी इसके जो नट है वो अच्छी तरह से कस लिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर बेल्ट चढ़ाएंगे। तो ये एक बेल्ट पड़ा हुआ है, तो इसको हम अभी यहाँ पे चढ़ाते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसका बेल्ट जो है वो किस तरह से चढ़ाता है। पहले हम ये जो इसकी पुली है इसके ऊपर चढ़ाएंगे, उसके बाद ये देखें, इसके बाद ये देखने में बहुत अच्छी तरह से मैंने इसका बेल्ट चढ़ा दिया है। तो मैं अगर एक चीज़ आपको दिखाऊं तो ये देखें, मैंने बेल्ट को जो है वो बहुत लूज छोड़ा हुआ है। बेल्ट को लूज छोड़ना होता है, बेल्ट अगर टाइट हुआ तो फिर हमारा जो एम्पेयर है वो ज़्यादा लेगा। ठीक है जी। आपने जो बेल्ट को वो है बिल्कुल नरम छोड़ना है। ठीक है जी, वैसे एम्पेयर कम लेगा। अगर आप इस बेल्ट को टाइट करेंगे तो इसके एम्पेयर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से इसका जो बेल्ट है वो आपने छोटा रखना है। ठीक है, बिल्कुल ढीला रखना है। इसके अलावा जो ये चरखा अगर आपके पास 4 इंच का या 5 इंच का लगा हुआ है तो आपने इसको 8-9 इंच का लगाना है। ठीक है, 9 इंच तक का इसमें जो ये चरखा है ये लगाना है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये भी मैंने इसका बड़ा लगाया, इसकी पुली भी मैंने बड़ी लगाई। अब तो हमारा ये बिल्कुल सही तरह से लग चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वायरिंग करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है कि जो ये वायर है आपने ये ऐसी वायर ले लेनी है और ये इस वायर का जो नंबर है ये 100/100 है। ठीक है जी। इस वायर को 100/100 वायर कहते हैं। तो बहरहाल ये वायर हमारे पास पड़ी है और कभी भी इसको आपने गठन नहीं देनी। ये देखें यहाँ पर ऐसे गठन देते हैं, ऐसे कभी भी आपने गठन नहीं देनी क्योंकि ये डीसी वायर है। तो डीसी में कभी भी ये गठन नहीं आती, ये आपने नोट करना है। जो भी आप डीसी की चीज़ लगाएं, जो 220 होती है वो तो अलग बात है, जो डीसी की चीज़ें होती हैं उसमें आपने कभी भी गठन नहीं लगानी होती। ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने अभी इसको गठन नहीं लगानी। अभी इसको हम किस तरह से काबू करेंगे अगर गठन नहीं लगानी, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कोई भी आप टेप ले लें और टेप को इसको अच्छी तरह से यहाँ से लिपेट लें। ये देखें, मैं अभी इसको लगाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसको अच्छी तरह से लिपेट लें। कोई ऐसी चीज़ रख लें इसके ऊपर, क्योंकि अगर हमारी वायर जो है वो हमारा टेप ऐसे बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से कोई भी एक रबड़ रख लेते हैं हम। ठीक है जी। तो ये देखें, इसको इस तरह से करें और ये गत्ता जो है अभी हम इस गत्ते को इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम टेप लगा लेंगे, अच्छी तरह से टेप लगा लेंगे आप, क्योंकि अगर गत्ता ये कवर नहीं होगा तो ये गत्ता पिघल सकता है पानी लगने की वजह से। तो इस वजह से हम गत्ते को सारे को टेप लगाएंगे, क्योंकि गत्ता अगर पिघल गया तो फिर हमारा काम का नहीं होगा। तो ये फिर वायर जो हमारे बाहर निकल के आ जाएगी। वैसे हम इसको ये देखें टाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर गठन नहीं बांधनी, ये एक चीज़ आपने नोट करनी है। कभी भी आप अगर डीसी का काम करें तो आपने गठन नहीं बांधनी। तो ये देखें, अभी ये बाहर नहीं जाएगा, अभी ये यहीं पर काबू हो गया।
इसके अलावा आप ये जो कनेक्टर है, अगर आपके पास ऐसा कनेक्टर मौजूद है तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो इसका बाज़ार से इसका कनेक्टर मिल जाता है। लेकिन मेरे पास अभी कोई कनेक्टर है भी नहीं और मैं बाज़ार से लेके भी नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि अगर हम, एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर हम इसको उल्टा लगाएंगे, इसकी जो वायरें हैं, अगर हम इसकी उल्टी वायरें लगाएंगे तो ये एम्पेयर ज़्यादा लेगी। अगर हम इसकी वायरें सीधी लगाएंगे तो ये एम्पेयर कम लगेगी। ये दोनों चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। आपने अभी ये माइनस प्लस देख के लगानी है, और अगर ये उल्टी लगी तो ये जो एम्पेयर है ज़्यादा लेगा मोटर, अगर इसकी सीधी वायरें लगी तो ये एम्पेयर कम लेगा। तो ये देख लें, इसमें एक ब्लैक पट्टा है, तो ये हम ब्लैक पे लगाएंगे, और जो बिल्कुल सीधी है, साफ सुथरी है, वो हम इस पे लगाएंगे लाल पे, ठीक है। तो मैं भी इसको जल्दी से लगाता हूँ। तो बड़ा लगे यार, अभी आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी वायरिंग वगैरह कर ली है, ठीक हो गया जी। तो मैंने इसकी वायरिंग कर ली है, ये देख लें। और अब हम क्या करेंगे, ये देख लें, मैं अभी आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये वायर पड़ी है मेरे पास। तो अब ये थोड़ी सी धूप है, तो मैं थोड़ा सा इसको अंदर कर लेता हूँ, थोड़ा सा छाँव में कर लेता हूँ। धूप से हट के थोड़ा छाँव में करते हैं, और उसके बाद हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर वगैरह ले रही है, वो सारा कुछ अभी देखेंगे, ठीक है। तो बहरहाल अभी हमने इसको सारे को फिट कर लिया है, सही तरह से लगा लिया है अभी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको सीधा करूँगा मशीन को, और सीधा करने के बाद मैं आपको इसको चला के दिखाऊँगा। तो वैसे भी आप इसका टाइमर वगैरह लगा सकते हैं, ये देख लें, ये टाइमर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं लगाने वाले, क्योंकि इतना कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से हमने सीधे ही ये सिर्फ मोटर लगाई है, और इसके साथ हम इसको चला के दिखाएंगे, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं भी इसको छाँव में करता हूँ, धूप से लेके छाँव में करता हूँ, और उसके बाद हम इसको चलाते हैं। तो बहरहाल अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने इसको सेटिंग कर दी है। मैंने वहाँ पर वायर भी लगा लिया है, सही है, क्योंकि हम इसको चेक करेंगे कि अभी हमारी जो मशीन है वो सही तरह से चल भी रही है कि नहीं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मैंने एक इसमें एक रली डाली है, बहुत बड़ी है। अगर इसको हम डालें तो ये 5 जोड़ों के बराबर होती है ये एक रली, ठीक है। ये एक जो रली है ये एक 5 जोड़ों के बराबर होती है, ये हमने इसके अंदर डाली है। और अब हम इसको चलाएंगे, ये देख लें, ये जा रही है 12 वोल्ट की मोटर। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखें यहाँ पर लगी हुई है, और अगर मीटर आपको दिखाओ तो मैं, ये डीसी के ऊपर सिलेक्ट है, ठीक है जी। ये 40 वोल्ट और 40 एम्पेयर के ऊपर रखा हुआ है मैंने। और ये यहाँ पर अगर देखें तो ये डीसी के ऊपर है, ये देख लें। और अब मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ, तो अब मैंने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। मैं अभी इसका बटन ऑन करता हूँ। ये हमारा 220 है और ये हमारा डीसी है, ये आपने देख लें। तो मैं अभी इसको चालू करता हूँ, तो ये देख सकते हैं अब ये हमारी चालू हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो तकरीबन ये 8 से लेके 9.5 एम्पेयर तक जा रही है, 8 से लेके 9.5 एम्पेयर तक जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये फुल लोड यही होता है वॉशिंग मशीन का, इससे ज़्यादा लोड नहीं होता वॉशिंग मशीन का। तो ये फुल लोड है, क्योंकि ये 5 जोड़ों के बराबर है जो कि हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है लोड। तो ये 5 जोड़ों के बराबर ये इसमें लोड है। अगर इसका जो घूमने का चक्कर देखें तो घूम भी अच्छी तरह से रही है, ये देख लें, स्लो भी नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से घूम भी रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मशीन है ये बिल्कुल सही तरह से भी तैयार हो चुकी है। तो अगर हम इसका टाइमर वगैरह रिपेयर करना चाहें तो वो उसके लिए भी मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। जब कोई अगर मेरे पास और वॉशिंग मशीन आई तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।